नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी रणनीतियां बन रही हैं। इनमें एक सबसे अहम रणनीति का हिस्सा विपक्षी दलों के नेताओं को अपने साथ शामिल करने का भी बना है। केंद्र से लेकर राज्य के प्रमुख पार्टी नेताओं ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी अपनी तय योजना के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले तक प्रदेश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उनको अपने साथ जोड़ने का महाअभियान चलाने जा रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि जल्द और अलग अलग पार्टियों से जुड़े नेता उनके साथ आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का मिशन डिमोलिशन जारी है। सोमवार को लखनऊ के पार्टी कार्यालय में सपा, रालोद और बसपा के 18 बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। इसमें साहिब सिंह, राजपाल सैनी, सुषमा पटेल, पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, जगदीश सोनकर जैसे बड़े चेहरे हैं। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने वाले सपा नेताओं पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया, कुछ लोग 2000 की नोट की तरह होते हैं जो बदल जाते हैं। अखिलेश यादव ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उन नेताओं पर निशाना साधा है जो सपा छोड़ बीजेपी में गए हैं। दरअसल पहले ही खबरें आ रही थी कि 24 जुलाई को 15 से ज्यादा विपक्षी नेता भाजपा में शामिल होंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम 2024 में यूपी की 80 सीटें जीत रहे हैं। तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। जीत का असर ऐसा होगा कि विपक्षी नेता यही सोचेंगे कि अपनी जमानत बचाए कैसे। वहीं अब बीजेपी की महीने में कम से कम 2 बार विपक्षी दलों में सेंधमारी की तैयारी है। वहीं अब बीजेपी की महीने में कम से कम 2 बार विपक्षी दलों में सेंधमारी की तैयारी है, यानी महीने में 2 बार इस तरह से बड़े ज्वाइनिंग के कार्यक्रम रखे जाएंगे। ज्यादातर ज्वाइनिंग लखनऊ में कराई जाएगी। अगर अलग अलग क्षेत्रों में भी नेता ज्वाइन करना चाहेंगे तो पार्टी वहां के लिए भी विशेष तौर से ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखेगी। बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य में जोर शोर से जुटी हुई है, इसलिए अब उसने विपक्षी दलों के सभी नेताओं के लिए अपने दरवाजे जो किसी न किसी वजह से अपने दल से नाराज चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कहते हैं कि अभी तो हमारे साथ कुछ लोग ही आए हैं। उनका कहना है कि आप देखते जाइए, धीरे धीरे बहुत से लोग हमारी पार्टी में जुड़ते जाएंगे। इसके पीछे तर्क देते हुए वे कहते हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी कहते हैं कि वह उन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जिनकी विचारधारा उनकी पार्टी से मिल रही है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का होना ही महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख दलों के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। वह कहते हैं कि जल्द ही उन सभी एक विचारधारा वाले नेताओं को अपने दल में शामिल करा के देश और प्रदेश में पार्टी के नेटवर्क को मजबूत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि उनके साथ जो लोग भी आ रहे हैं वह राजनीति के एक बड़े मुकाम पर पहुंचे हुए राजनेता हैं। इसलिए उनके अनुभवों से पार्टी भी मजबूत होगी और जनाधार भी बढ़ेगा। लेकिन जाहिर है कि इस पर विपक्ष तंज भी कस रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने इस अभियान में हर तरीके से सियासी समीकरणों को भी जोड़कर आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से भाजपा ने सोमवार को पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक विपक्षी दलों को झटका दिया, भाजपा के नेताओं की नजर में वह महज एक शुरुआत भर है। पश्चिमी यूपी में सैनी समाज का बड़ा वोट बैंक है। इस समाज के वोट पर साहिब सिंह सैनी और राजपाल सिंह सैनी का खासा प्रभाव है। राजपाल ने 2022 में खतौली से रालोद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। वहीं पूर्वांचल में जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर सीट से सपा विधायक रही सुषमा पटेल कुर्मी समाज से हैं।
पार्टी पूर्वांचल में कुर्मी समाज में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। पूर्व विधायक जगदीश सोनकर 4 बार विधायक रहे हैं। पूर्वांचल के सोनकर समाज में उनकी मजबूत पकड़ है। इसी तरह पार्टी में आगरा से बसपा के नेता रवि भारद्वाज और बसपा से खेरागढ़ से चुनाव लड़ने वाले गंगाधर कुशवाहा को भी लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। एक और थ्योरी अभी चल रही है कि चूंकि जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ आने से मना कर दिया है, ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गैर जाट ओबीसी गोलबंदी बीजेपी के लिए जरूरी है। इसलिए बीजेपी ने वहां दूसरे सभी ओबीसी बिरादरी को अपने तरफ जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। इसमें सैनी बिरादरी इसलिए अहम है क्योंकि उनकी तादाद पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से बीजेपी ने आरएलडी और सपा के दोनों सैनी चेहरे को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। बहरहाल इन नेताओं के बीजेपी में आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन 2024 के आम चुनाव से पहले लगभग सभी पार्टियों ने सेंधमारी तो शुरू कर ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य में जोर शोर से जुटी हुई है, इसलिए अब उसने विपक्षी दलों के सभी नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं जो किसी न किसी वजह से अपने दल से नाराज चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अभी तो हमारे साथ कुछ लोग आए हैं, आप धीरे धीरे देखिए कि कैसे हमारी पार्टी से लोग जुड़ते जाएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर तंज कसा है। तो आपको बता दें कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। राजपाल सैनी मुजफ्फरनगर से, आरएलडी के पूर्व राज्यसभा सांसद साहब सिंह सहारनपुर से, सपा के पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर जौनपुर से, सपा के पूर्व मंत्री अंशुल वर्मा हरदोई से, सपा के पूर्व सांसद सुषमा पटेल जौनपुर से, सपा की पूर्व विधायक गुलाब सरोज जौनपुर से, सपा के पूर्व विधायक शालिनी यादव वाराणसी से, सपा की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजीव बख्शी लखनऊ से, पूर्व कांग्रेस मीडिया चेयरमैन गंगाधर कुशवाहा आगरा से, बसपा के पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक रवि भारद्वाज आगरा से, बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र मिश्रा हमीरपुर से, सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। तो तमाम ये दिग्गज नेता हैं जिन्होंने सपा की साइकिल से उतरकर अब बीजेपी का दामन थामा है। तो इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा और कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता राजेश सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच अब से कुछ ही देर बाद इंद्रजीत सिंह उपाध्यक्ष आरएलडी भी मौजूद होंगे। लेकिन राजेश जी, बीजेपी का दामन थामने वाले सपा नेताओं को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ लोग 2000 के नोट की तरह होते हैं जो बदल जाते हैं। सबसे पहले इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए रिशु जी, ये तो नई नई नीति लेके आते हैं, कहते हैं नई सपा है, नई हवा है, और इनका हवा चुनाव में निकल जाता है। तो ये तो बोलेंगे ना, ये तो 2017 में, 2019 में, 2022 में, तो ये नए नए शिकूफा लेकर के आते हैं। लेकिन जनता भी जानती है, अब तो नेता भी जानने लगे। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होता लगता है, अगर गरीबों का और देश के का हित है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इससे प्रभावित होकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों करके तो जनता तो जुड़ी ही दल के हैं, हर समाज के। तो मैं तो जो दलित समाज है। चलिए, आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है, लेकिन मैं जरा जवाब ले लेती हूँ भास्कर जोशी जी से। जोशी जी, अभी आपने सुना राजेश जी कह रहे हैं कि नई सपा है,
नई हवा है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम 2024 में यूपी की 80 सीट जीत रहे हैं। तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। जीतकर असर ऐसा होगा कि विपक्षी नेता भी यही सोचेंगे कि अपनी जमानत बचाएं तो बचाएं कैसे। देखिए रिशु जी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में कई ऐसे लोग होते हैं जो बरसात में जो मेढक होते हैं ना, तर करते हैं, निकलते हैं। और आजकल मशहूर भी है पियर के चाचा, पियर के चाचा राजभर साहब को कहा जाता है चल उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो ये लोग उस मौसम के हिसाब से निकलते हैं और मौसम के हिसाब से चले जाते हैं। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का जो कैडर कार्यकर्ता है वो सारे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट है। आपको मैं नाम सहित बताना चाहता हूँ, आदरणीय दारा सिंह जी, वो पहले भी सवारी कर चुके हैं उसकी क्या अपनी भाजपा की। और आप देखेंगे जो दारा सिंह चौहान जी हैं वो भी सवारी कर चुके हैं भाजपा की। तो निश्चित तौर पे, और ये सुषमा पटेल जी बसपा की सवारी कर चुकी हैं, फिर सपा में आई, फिर भाजपा में चले गए। ये लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बरसात के तो ऐसे लोगों पर आप भरोसा कैसे कर लेते हैं? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो उस समय के जो देश काल समय परिस्थिति है उसके हिसाब से भी कई बार चयन करना पड़ता है। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो अब, लेकिन जब जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 2000 के नोट की तरह होते हैं, ये आए और गए, तो अब इसमें कह सकते हैं। ठीक है, आए और गए, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि ऐसे लोगों के ऊपर आप भी कितनी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, शालिनी जी को ही देख लीजिए। 2019 में वाराणसी संसदीय सीट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली शालिनी यादव, जिनको आपने पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया था, वो भी साइकिल से उतरकर बीजेपी में शामिल हो गई हैं सर। तो ये तो चुनाव से पहले ही आपके लिए इतनी बड़ी हार है। देखिए, अभी ऋषि जी 2024 का चुनाव खड़ा हो रहा है, और जब चुनाव खड़ा होगा तो आप ये देखेंगे, कई आप ऐसे देखेंगे जो भाजपा से सपा में आएंगे, सपा से भाजपा में आएंगे, लेकिन जो कैडर वोट है जो समाजवादी पार्टी का, निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट है। पार्टी एकजुट होती तो वो दिखाई देता ना, आज हमें इस मुद्दे पर डिबेट नहीं करनी होती। राजेश सिंह जी। नहीं, देखिए रिशु जी, मेरी आवाज आ रही है? अभी आपकी आवाज मिल पा रही है। हाँ, देखिए रिशु जी, क्या है, एनडीए का इतिहास रहा है कि अगर हमसे कोई दल जुड़ता है, चाहे छोटे दल रहते हैं, तो उनको मालूम है कि हमने कभी किसी दल से पीछा नहीं छुड़ाया और हमने कभी किसी दल को अलग नहीं किया। लोग अपने से भले चले गए हो, लेकिन हमने सबको सम्मान दिया है। और सब कारण उसका क्या है ना कि हम भी कभी छोटे दल रहे, तो हम जानते हैं। तो और वो क्या जानेंगे भाई, जाके पैर में फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पवाई। तो ये जो है वो दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकते ना, हम तो सबके दर्द को समझते हैं। हम तो उन चीजों को झेले हुए हैं कि छोटे दलों के साथ कैसे लोग व्यवहार करते हैं। तो अब अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के लोगों को तो लगता है कि ये जब सत्ता में रहते हैं तो उनके लिए ओबीसी जो होता है वो एक ही समाज। आप कह रहे हैं कि आप दर्द को समझते हैं, दर्द कहाँ समझ पा रहे हैं राजेश जी आप? क्योंकि देखिए ना, विपक्षी दल तो बड़ी मुश्किल से एकजुट हो रहा है। अब विपक्षी एकता का राग भी अलाप रहा है, पर जाते हैं आप लोग और सेंधमारी मार देते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, हाँ ऋषु जी, हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए ऋषु जी, क्या है ना कि भाई समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती तो उसको लगता है कि केवल एक ही जाति और एक ही समाज ओबीसी से आते हैं, बाकी लोगों का ध्यान ही नहीं देते। और दलित समाज की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो उनके लिए तो केवल एक जाति और एक क्षेत्र, जाति में भी पूरे प्रदेश की जाति नहीं, एक उनका क्षेत्र है जहाँ उस क्षेत्र को चुन करके वहाँ के लोगों को नौकरी देना, वहाँ के लोगों को सुविधाएं देना, और बाकी जगह वो भूल जाते हैं। तो सभी दल जानते हैं। और देखिए ऋषु जी कि अभी जैसे आपने प्रश्न किया कि भाई आप उनको लेकर के आ रहे, जो अब जैसे नीतीश जी है, अब उनको तो भाई अब जो आप
का मान सम्मान हमने आपको दिया, आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया, आपकी स्वीकारोक्ति बिहार में खुद नहीं रही, अब प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे। तो ऐसे लोग चले जाते हैं जिनका जीवा स्वप्न बड़ा हाई हो जाता है। लेकिन एक चीज ठीक है, लेकिन एक चीज राजेश जी ये तो बताइए ना कि विपक्षी दलों में जिस तरह से आप लोग सेंधमारी कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों में दिग्गज नेताओं को रहने देंगे या सबको अपने खेमे में कर लेंगे? तो विपक्ष बचेगा ही कहाँ? नहीं, देखिए रिशु जी, अब भारत की राजनीति का ट्रेंड चेंज हो गया है। अब लोग परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ करके अब राष्ट्रवाद को अपना रहे हैं, विकासवाद को अपना रहे हैं। तो अब राष्ट्रवाद, विकासवाद और जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति और समाज है, उसके लिए लोग काम करना चाहते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब भाई राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही है, और ये जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़े लोग हैं, गरीब है, किसान है, गिरिवासी है, आदिवासी है, मजदूर है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। तो लोग उस आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम किसी को जाकर लाते नहीं है रिशु जी, लोग आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा मूलभूत लोग आते हैं, लेकिन लोग साइकिल से क्यों उतर रहे हैं जोशी जी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि साइकिल से उतरने वाले ज्यादातर नेताओं का यही कहना है कि समाजवादी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। पार्टी में सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। काफी समय से सपा में घुटन महसूस हो रही है। आपके यहाँ के जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं, अगर ये हालात हैं तो एक एक करके मुलायम जी ने जो बेशकीमती रत्न जोड़े थे वो अखिलेश के राज में बिखर जाएंगे। तो मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल स्पष्ट बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, हमारी सीटें बढ़ गई हैं। मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग जो बरसात के होते हैं वो इस तरह का व्यवहार करते हैं, जो पार्टी का कैडर है वो उन्हीं के साथ है। आप बताइए कौन सा कार्यकर्ता ऐसा गया? आप इनको बरसाती लोग कह रहे हैं और बीजेपी इनको अपने लिए अनमोल मोती से कम नहीं समझ रही है, क्योंकि इनकी कीमत बीजेपी बखूबी जान रही है और इन्हें सहेजने का काम कर रही है, इनके ऊपर नजर रखे हुए है। अभी भी थोड़ा समय है, अगर आप अनमोल रत्नों को बचाने का प्रयास करें तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग तो सुनते ही नहीं हैं कि आखिरकार आपकी पार्टी के नेता चाहते क्या हैं। ये आरोप आप ही की पार्टी के नेता लगा रहे हैं। देखिए हम इतना जानते हैं कि पूरी पार्टी का जो नेतृत्व है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, और निश्चित तौर पे आपको चुनावी जब समय आता है तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो चुनाव में इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जो कैडर जिसे कहते हैं वो सब हमारे साथ। चलिए इंद्रजीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर ऐसा नहीं है कि बीजेपी की नजर केवल सपा के नेताओं पर है, बल्कि आरएलडी में भी सेंधमारी की बीजेपी की तैयारी है। ऐसा है मैडम जी, क्योंकि इन लोगों ने यूपी में और केंद्र सरकार के जो सांसद हैं और जो मंत्री हैं, उन्होंने पब्लिक के बीच में जाकर चाहे किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो, आम आदमी हो, जो भी इन्होंने वायदे किए थे वो किसी भी वायदे पे खरे नहीं उतरे। तो इनको ये लग रहा है कि आप पब्लिक के बीच में जाके दोबारा वोट कैसे मांगेंगे। इनको अपने चेहरों को भेजने में डर लग रहा है, इसलिए ये दूसरी पार्टियों के नेताओं को इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करके नए चेहरों को बीच में भेजेंगे। क्योंकि हमारे दलों में जो नेता हैं, क्योंकि जयंत चौधरी जी ने सत्ता के साथ प्यार नहीं करा है, उन्होंने किसानों के साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने आजकल भी वो गांव-गांव जाके अभियान चला रखा है। तो जो लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं और जो जयंत चौधरी जी के सिंबल पर जीत के आए हैं, तो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए जो पब्लिक ने उनको जिताया है, तो उन्होंने सामने देखा है स्वर्गीय चरण सिंह जी की नीतियों को, उन्होंने देखा है चौधरी अजीत सिंह जी कार्यशैली को, उन लोगों ने देखा है जयंत चौधरी के भाईचारे को। इसलिए उन लोगों ने लोकदल के नेता जितने हमारे 9-10 विधायक जीते हैं, वो इस चैलेंज के समय में जब डबल इंजन की सरकार चल रही है और उसके बाद भी हमारे विधायक
जीत के आए हों तो उसके पीछे क्या कारण है? कारण है मैंने आपको बताए हैं, स्वर्गीय चरण सिंह जी, स्वर्गीय अजीत सिंह जी, और मौजूदा में जीत कर आए अच्छी बात है, लेकिन छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इस पर विचार करना होगा ना इंद्रजीत जी। तो देखिए सर, राजपाल सैनी हो या फिर साहब सिंह सैनी, दोनों ही पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में सर बीजेपी पश्चिमी यूपी में समाज को ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग के साथ है। देखिए बात ये है, ये तो उस जाने वाले के ऊपर सोचना चाहिए, उसके कैरेक्टर के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपने खाया किसका और गा किसका रहे हैं। अगर आप सिंबल किसके पे जीत के आए हैं, पब्लिक ने आपको किसके सिंबल पे जिता के विधानसभा भेजा है, और आज आप अपने आप को उगते सूरज को आप देख रहे हो कि आज सत्ता है, आप उसमें चले जाओ। ये तो देखो उस पर इन पे निर्भर करेगा, जो जा रहे हैं उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, पर मैं तो आपको ऑथेंटिक बात बताई है कि इतने चैलेंज के समय में भी जो लोग हमारे सिंबल पे जीत के आए हैं और पब्लिक ने उन्होंने विचारधारा को वोट दिया है, उन्होंने हैंडपंप को वोट दिया है या साइकिल को दिया है, और उसके बावजूद वो आप आज अब पार्टी के साथ खड़े रहने की जरूरत है, पार्टी को मजबूती देने की जरूरत है। आपका पार्टी ने सम्मान बढ़ाया, आज पार्टी का सम्मान आप बढ़ाइए। ठीक है, उनको पार्टी का सम्मान बढ़ाएं, लेकिन ये भी तो यहाँ पर देखने वाली बात है ना कि अगर कोई रूठा है तो वो रूठ कर क्यों जा रहा है, इसका भी कारण आप लोगों को जानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।